हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। तो आज के इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सेट फिफ्थ, यानी ये करंट अफेयर की 5वीं क्लास है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। और आपको पता होगा इससे पीछे वाले क्लास में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे या ऐप पे जाकर आप उन्हें देख पाएंगे। इस क्लास में आप देख पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आपके क्वेश्चन होंगे और पिछले 1 साल और खासकर पिछले 6 माह के आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं 171 प्रश्न संख्या से। क्वेश्चन है 43वां या 33वां आसियान शिखर सम्मेलन, जो आसियान शिखर सम्मेलन जिसको आप समिट कहते हैं, ये कहां 2023 कहां आयोजित हुई थी या हुआ। एग्जाम में जो इस तरीके के सम्मेलन है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी लोग के सामने ऑप्शन है, आप सभी लोग गेस करिए, आपके पास समय है और आंसर आपको बताते चलेंगे और इसको आप अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आंसर बताते रहे उससे पहले आप लोगों के लिए जानकारी है कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लिया है, स्मार्ट नोट्स नहीं लिया है, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके onlineprep.co.in पर जाके ले सकते हैं। अगर आप लोगों को अपडेट नहीं मिल पाती है क्लास की तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर अपडेट्स दे दी जाती है टाइम टू टाइम। बाकी कोई अगर और प्रॉब्लम है तो आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये आयोजित सितंबर मंथ में यानी सितंबर महीने में की गई थी 2023 में। 2024 में आपके 2023 से भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा देखा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 172 है। हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को, ध्यान से समझिएगा, 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में या राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है या की है? किस राज्य ने ऐसा किया है? तो ये आपको गेस करना है। अगर आप जानते हो तो आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल ने 15 अप्रैल, ये जो स्थापना दिवस है हर राज्य के अपने अलग अलग हैं, उनको भी थोड़ा सा आप देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? अब ये कौन सी कंपनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विसेज, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे जो नए ऐप है, नई टेक्नोलॉजी है, उससे एग्जाम में आपके बड़े अच्छे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड पूछे गए हैं। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? यानी अब आप बोलकर भी किसी को पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई के थ्रू। उसका नाम क्या रखा गया है? उस सिस्टम का नाम क्या रखा गया? आप गेस कर सकते हैं। वो है हेलो यूपीआई, ऑप्शन ए, यानी पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं और इस सेशन को आप लोग इन तक जरूर देखिएगा, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपको पता होगा कि ये वर्तमान में नहीं है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है निवर्तमान लिखा हो, ने किस शहर में, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का पहला सोलर सिटी का लोकार्पण किया है। सोलर सिटी पहली बार भारत में, उसका जो इनॉग्रेशन हुआ है वो किस शहर में हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा सांची, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है? अब ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विजयवाड़ा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा किया है? सनातन धर्म दिवस कब मनाया जा रहा है? ऐसे भी प्रश्न डायरेक्टली वन लाइनर में आ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सितंबर, यानी 3 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 178, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एफटीआईआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी वर्तमान में नियुक्तियां होती हैं,
खासकर केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा, उससे क्वेश्चन कई बार आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आर माधवन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 179 है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां किया है। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनेंगे, यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है। इससे ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए करंट अफेयर में जब आप एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आपको इससे हेल्प मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 180 है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है। 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के गवर्नर भी। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो सकती है। क्यों, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, किस प्रख्यात लेखिका ने उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है, आपके सामने ऐसे ऑप्शन होंगे और आप जानते होंगे तो देखते ही टिक करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पुष्पा भारती, यानी ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 182, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, इस बीच पिछले 6 महीने में ऐसी कई बार न्यूज सुनी होगी कि ऐसी प्रक्रिया लाई जाने की कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है कि एक ही बार इलेक्शन होगा हर लेवल पे। अब इसकी जो ये कमेटी बनाई गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप सभी लोग आंसर करिए, गेस करिए ना, अगर आपको पता हो तो। राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको पता होगा। इन्हीं की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट कर दी है, प्रस्तुत कर दी है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। अब यहां पर देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर पहली महिला जो है रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जय वर्मा सिन्हा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अब देखिए इस तरीके के जो अलग अलग थोड़े से डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो तो ज्यादा बेहतर होता है कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप कर पाए। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया, जो कि एक राज्य है अमेरिका का, उसने अक्टूबर महीने में मनाया। अब वो कौन मनाए होंगे, जो वहां पर हिंदू पॉपुलेशन है वो उन लोगों ने मनाया। अगला क्वेश्चन 185 है, किस प्रख्यात भारतीय आर्कोनोलॉजिस्ट को 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर रवि कनन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 186 है, भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है। क्वेश्चन में ये है कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पहला स्वदेशी रूप से, यानी पूरी तरीके से मेड इन इंडिया, और पूरी तरीके से ये जो इसको विकसित किया है, डेवलप बाय इंडिया है ये। 186 का जो 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका परिचालन शुरू किया गया है, वो किया गया है काकरापार, गुजरात में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीसीयू को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब केंद्र सरकार ऐसी कंपनी जो बहुत लार्ज स्केल पे हो जाती है और तो उनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। उसके कई अलग अलग क्राइटेरिया भी हैं। अब उसमें रिसेंट में किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 187 का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल लिमिटेड, OIL, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। ध्यान से समझिएगा, फीचर फिल्म जब लिखा तो अलग वो अवार्ड हो गया, और
अलग फिल्म में अलग अलग तरीके से फिल्मों में भी कैटेगराइजेशन है, तो ये ध्यान रखिएगा। 188 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन, आप सभी लोग गेस करेंगे एक बार, तो वो हो जाएगा रॉकेटरी, जो आर माधवन की मूवी है, और ये रॉकेट साइंस से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। 189 था FIDE विश्व कप जो है, फीडे विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, और ये खिताब है आपका शतरंज से यानी चेस गेम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सन कार्लसन ने, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अब ये जो सम्मान है वो किस देश से मिला है प्रधानमंत्री को हाल ही में, 190 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 191 है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है। और जब ऐसा नामित किया जाता है तो आप देखे होंगे कि इन्हीं के थ्रू जो है चुनाव आयोग जो है अलग अलग तरीके के विज्ञापन करता है, और इससे जागरूकता के लिए। 191 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया है। तो इसका आयोजन कहां किया गया है, आप सभी लोग गेस करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये किया गया है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जो कि 2023 में आयोजित हुआ था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गेस कर सकते हैं। 193 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 194, किस अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात के साणंद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है, और वो कौन सी कंपनी है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसमें आप देखे होंगे सेमीकंडक्टर का यूज होता है, उसमें प्लेट के निर्माण में, चिप के निर्माण में, अलग अलग तरीके के निर्माण में। 194 का राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोन, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 195 है, भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहां किया गया है। अब ये भारत का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 195 का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खेल से संबंधित। विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर या पीछे करके कौन भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि विश्वनाथ आनंद जो कि इस खेल के महारथी हैं, उनको भी हरा के या उनको भी पछाड़ के रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं। आप सभी लोग गेस करेंगे, आंसर करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा आर प्रागनंदन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 197 है, हाल ही में क्वाड सदस्य देश, क्वाड सदस्य में कौन कौन से देश हैं, तो अमेरिका है, QUAD, ठीक है। ये क्वाड सदस्य देश में अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। का नौसैनिक जो युद्धाभ्यास है, जिसका मालाबार युद्धाभ्यास 2023 के नाम से जाना जा रहा है, ये कहां आयोजित हुआ। इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 198 है, हाल ही में WHO ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया है। ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा, आप सभी लोग गेस कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिया में हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन डी गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी मारक क्षमता 50 मीटर वाली रिवॉल्वर लॉन्च किया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है और लंबी दूरी मारक क्षमता है जो कि 50 मीटर है, और उस रिवॉल्वर का नाम क्या है, वो है प्रबल, ऑप्शन बी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। अगला देखेंगे आप सभी लोग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम के छठे नौसैन्य युद्धपोत का जलावतरण किया है, यानी वो उसका इनॉग्रेशन किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। 200 का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे भी क्वेश्चन जानने चाहिए क्योंकि ये रिसेंट में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा INS विंध्यगिरी। तो ये थे आज के करंट अफेयर के टोटल आपके 30 प्रश्न। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न आपने लास्ट तक अटेंड किया होगा
और जो जो महत्वपूर्ण मैंने बताया और आपको लगा होगा उसको आपने नोट किया होगा, क्योंकि जब एग्जाम में आपका ये स्कोरिंग सेक्शन होता है और अगर आप करंट के क्वेश्चन को सुने रहते हैं, देखे रहते हैं, समझे रहते हैं, तो इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ऑप्शन देखते ही आपको एग्जाम में याद आ जाता है। बाकी ये थी आपको जानकारी आपके कोर्सेज, ऐप्स, चीजों से लेकर। अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।